लाइफ की प्रायोरिटी सिंपल रखनी चाहिए। सबसे पहले आते हैं माँ बाप, फिर आती है हमारी गर्लफ्रेंड, है वो तो तीसरे पे है, दूसरे पे आता है हमारा नाई। आगे को वॉल्यूम देना है जिससे शैडो क्रिएट होती है और आपकी फोरहेड छुप जाती है। कभी स्क्वायर बता रही है, कभी ऑब्लॉन्ग बता रही है, मतलब श्योरिटी नहीं है, अंदाजे से काम चल रहा है। फेस पे हेयर स्टाइल लगा सकते हैं, बस कट सूट कर रहा है नहीं कर रहा, मीडियम सूट करेंगे नहीं करेंगे, बढ़ाऊं या नहीं बढ़ाऊं। अब लोगों के दिमाग में क्या भरा हुआ है कि भैया मैं 3 बार ऑलरेडी शैम्पू कर चुका हूँ, मेरे को डेली पसीना आता। Hi guys, welcome back to my channel. This is Karen editing your own the formal edit. क्या आप भी फेस शेप सिंड्रोम से पीड़ित हैं? क्या आपके घर वाले भी आपके ऊपर के बाल उतना कराने पे तुले हैं? तो ये और छोटे कर दो, थोड़े से और। अरे और करूँ ना? अरे मैडम 2.5 इंची हो गए। हाँ अब ठीक है। और तो और जिंदगी में कभी सुंदर लड़की और अच्छे हेयर स्टाइल के दर्शन नहीं हुए? तो ये वीडियो आपके लिए। अब किसी का भी फेस ले लो, वो परफेक्टली ओवल, राउंड या स्क्वायर नहीं होगा, उसमें कोई ना कोई एसिमेट्री होगी। टेक्नोलॉजी के अलग अलग लेवल है। कहीं आती है वीक, लो रेटेड एप्स जो आपने यूज करी होगी, कभी स्क्वायर बता रही है, कभी ऑब्लॉन्ग बता रही है, मतलब श्योरिटी नहीं है, अंदाजे से काम चल रहा है। उसके बाद आता है एक फिजिकल मेथड, अपने हाथ से अपना चीक टू चीक पूरी हाइट नापी, ये नापा और उसको लिख के उसको कैलकुलेट करा। एक्यूरेट तो आता है, लेकिन इतनी मेहनत, इतनी मैथ्स हमसे ना हो पाएगा। फिर आता है आपका प्रो लेवल, जिसके अंदर हमने ढूंढी आपके लिए फ्री ऐप, जिसके अंदर आपको कैलकुलेट नहीं करना है भाई वो स्क्वायर में इतना ज्यादा लेंथ होती है, ओवल में ये ज्यादा होना चाहिए। आपको सिंपली मेजर करा, डिजिट्स डाले और एक्यूरेट फेस शेप। अब आता है लेवल प्रो मैक्स। बेसिकली फेस शेप जानना क्यों है? ये देखने के लिए कि आपके फेस पे वो हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, इसलिए तो जानना होता है। क्यों ना हम एक्चुअली उस चीज को देख ले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी को लेके ऐसी बहुत सारी फ्री एप्स निकाली है, जहां पे आपको करना क्या है, पहले आपको फेस पे हेयर स्टाइल लगा सकते हैं, बस कट सूट कर रहा है नहीं कर रहा, मीडियम सूट करेंगे नहीं करेंगे, बढ़ाऊं या नहीं बढ़ाऊं। जिन भैया ने हमारी गाड़ी साफ करी थी, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन करी थी, याद है? उन भैया की लुक पे बस कट ठीक दिख रहा है, हमने देखा करली बाल ओके है, जब बात आती है बड़े बाल की, अरे तो वो मेहनत करे या ना करे बढ़ाने में, उसको वैसे कटवाने में टेक्नोलॉजी विल हेल्प। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी को और यूज कर सकते हैं। चैट जीपीटी पे आपने डाला आपके बालों का टेक्सचर क्या है, कितने लंबे हैं, आपका कॉम्प्लेक्शन क्या है, कौन सा हेयर स्टाइल सूट करेगा, सारे नाम आ गए। ट्रेंडी 2023 आपके हेयर स्टाइल कौन से, उनके नाम आ गए। तो आपका ब्रेन एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू अ बेटर हेयर स्टाइल। अच्छे हेयर कट से पहले शैम्पू कराना चाहिए, ये बात तो पुरानी हो गई कि बाल चिपके रह जाएंगे, ऑयल होगा, गंद होगा, कोई प्रोडक्ट लगा रहता है तो सीजर अच्छे से नहीं चलती। उसका रोल बताओ। अगर बाल आपके ज्यादा ऑयली और ग्रीजी हो रहे हैं तो शैम्पू का रोल है, बाल ज्यादा रूखे ड्राई हो रहे हैं तो शैम्पू का रोल। अब शैम्पू का इतना इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे बड़ा है शैम्पू का फोबिया, यानी कि खौफ। क्योंकि इतनी सारी वीडियोस, इतने सारे आर्टिकल कुछ ना कुछ बोलते हैं शैम्पू के बारे में। प्रॉब्लम और खौफ क्यों बढ़ता है? क्योंकि शैम्पू के अंदर क्या होते हैं, ऐसे एजेंट्स होते हैं जो आपके नेचुरल बालों का जो ऑयल प्रोड्यूस होता है, इसको हम सेबम कहते हैं, वो भी खींच लेता है, जिससे बाल ज्यादा ड्राई या आपके बाल डैमेज लगते हैं। अब लोगों के दिमाग में क्या भरा हुआ है कि भैया मैं 3 बार ऑलरेडी शैम्पू कर चुका हूँ, मेरे को डेली पसीना आता है, डेली ऑयली होती है स्कैल्प, ऐसे ऐसे भी कर रहा होता हूँ। क्या बोल रहे हो भैया, 5 बार कौन शैम्पू करता है, कैसी बात करते हो? इसीलिए मैंने बात करी अपने मेडिकल एक्सपर्ट से। Now you can wash your hair every day also. That's not a problem. You can use a mild shampoo. बोलने का मतलब ये है कि बाल जल्दी गंदे हो रहे हैं, ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो आप डेली शैम्पू कर सकते हैं, लेकिन एंटी डैंड्रफ शैम्पू ये ज्यादा हार्श नहीं करना है। आपके बाल डेली गंदे होते हैं और डेली अगर आपको शैम्पू करना है तो एक बेटर सोल्यूशन है कि आप हेयर क्लेंजर, शैम्पू और क्लेंजर दोनों का काम क्या है, सेम, सफाई करना, और दोनों ऑलमोस्ट सेम रेट के आते हैं। हेयर क्लेंजर क्या करता है, नेचुरल ऑयल को रिटेन करता है। अगर आपके बाल या स्कैल्प ड्राई है, ये कॉम्बिनेशन है, या आपने हेयर कलर या कोई केमिकल लगा रखा है, तो आप हेयर क्लेंजर डेली बेसिस पे कर सकते हैं। अगर नहीं, अगर बाल बहुत चिपचिप रहते हैं, बहुत ही ऑयली और फिर भी डेली बेसिस पे गंदे होते हैं, तो आप एक माइल्ड शैम्पू कर सकते हैं। भाई शैम्पू और माइल्ड शैम्पू में फर्क तो पता के जा। सबसे बड़ा फर्क ये होता है, आपका शैम्पू का काम है आपके बालों को क्लीन करना, उसके अंदर क्लीनिंग एजेंट होते हैं। अगर हार्श शैम्पू हुआ तो क्लीनिंग एजेंट बहुत हार्श रहता है, बाल ज्यादा रूखे कर सकता है, स्कैल्प को इरिटेट कर सकता है। माइल्ड शैम्पू के अंदर जो क्लीनिंग एजेंट होता है वो लाइट होता है। तो क्या करें, गूगल पे जब भी आप सर्च करें तो आपको शैम्पू लेना है तो माइल्ड शैम्पू आपकी जो भी स्कैल्प टाइप है, कॉम्बिनेशन ड्राई ऑयली, परफेक्ट आएगा। अगर वो नहीं कर सकते, किराने की दुकान पे जाते हैं, तो ये होते हैं आपके हार्ड क्लीनिंग एजेंट, इनको पीछे देख के बस अवॉइड करना। दैट्स अ माइल्ड शैम्पू। अब जब लड़के होते हैं उनके सैलून की घंटी तब बजती है जब बाल जाते हैं जंगली माफिक, और हाँ जब बाल सेट नहीं होते तो कैप बैंड पहनते हैं। आपको पता है कि वो लॉन्ग टर्म पहनने से आपके बालों का ओरिजिनल जो टेक्सचर है और शेप है वो चेंज हो सकती है। अब किसी पैंट को सीधा करके बेड के नीचे डाला, सही निकली है यार, लेकिन हल्की सी वो मुड़ गई, बड़े टाइम के लिए वजन रह गया, तो अबे यार ये तो मटके से निकली है, प्रेस करने के बाद भी ठीक नहीं हो रही। हेल्दी हेयर होते हैं वो तो फ्लेक्सिबल होता है हेयर क्यूटिकल, लेकिन कैप बैंड ये जो बार बार रिपीट करना आपके बालों को रफ कर देता है, और रफ हेयर क्यूटिकल पे ज्यादा वजन चलेगा या कैप के अंदर मुड़े रह जाएंगे या बैंड के अंदर मुड़े रह जाएंगे, तो क्या हो सकता है, उसकी शेप, उसका टेक्सचर खराब हो सकता है परमानेंटली, जो आपके स्पा से भी ठीक नहीं होगा।
ऐसे नहीं कि मैंने कभी कैप और बैंड नहीं पहना। बेस्ट तरीका क्या है, जब वो सूखे बाल है तब पहने। पहले हाथ मार के चेक कर लेता हूँ बाल मुड़ तो नहीं रहे, बाल सीधे हैं, तब पहनता हूँ। और कैप हल्की 1 नंबर ढीली, एडजस्टेबल कैप हो। बैंड हो तो वो एडजस्टेबल हो, ज्यादा टाइट नहीं। लाइफ की प्रायोरिटी सिंपल रखनी चाहिए। सबसे पहले आते हैं माँ बाप, फिर आती है हमारी गर्लफ्रेंड, हेट वो तो तीसरे पे है। दूसरे पे आता है हमारा नाई, क्योंकि बियर्ड और बाल वही होता है हर लड़के के लिए गेम चेंजर। यही देख लो। अच्छे बालों की प्रो टिप जो आती है एक पर्सनल स्टोरी से। पहले मैं एक बंदे से बाल कटवाता था, 3-4 साल मैंने उससे बाल कटवाए। उसका काम अच्छा था, लेकिन उसको अब धंधा बढ़ाना था, विच इज गुड। सबको तरक्की करनी चाहिए। और उसका फोकस हो गए थे वो वाले क्लाइंट जो फेशियल और अपना हेयर स्पा कराते हैं। उसने बंदे बढ़ाए, उसके बंदे भी आते थे, अच्छे हेयर कट पे फोकस नहीं करते थे, भैया ये करा लो, भैया वो करा लो। अब बोलोगे कहाँ ये इमोशनल एंगल पे लेके जा रहा है, लेकिन ये छोटी सी टिप मेरे को हमेशा काम आई। और हमेशा जब दाढ़ी और बाल सेट करवाता था, बाहर निकल के खुशी निकलता था। क्यों ऐसा? क्योंकि जब मैंने सैलून पे देखा है बिजनेस मॉडल चलता कैसे है। बेसिकली क्या होता है, जो ओनर होता है ये कमीशन देता है हर नाई को, मतलब 50 रुपए, 70 रुपए, 100 रुपए हर हेयर कट के। वो तो चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों का काम करे, और किसी का हाथ अच्छा हुआ तो ज्यादा ग्राहक उसके पास आएंगे। तो आपको तसल्ली से भी अच्छा हेयर कट कराना है। जब भी जाता था 10, 20, 30, 40, 100, जितनी भी आपका पॉकेट अलाउ करो। छोटा सा एक टिप, इंडिया में टिपिंग कल्चर नहीं है, लेकिन वो टिप अमीरी नहीं दिखाता। वैसे तो पैसे बहुत वेस्ट करते हो ना, लेकिन आपकी जो मेन लुक पूरी दाढ़ी की, बाल की, वही चेंज करता है। वो छोटी सी टिप 100 बंदों को हैंडल करता हूँ, लेकिन ये 1-2 लोग इंपॉर्टेंट है। एक सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, कभी कभी बोलता हूँ ना भैया जल्दी है जल्दी है, तब भी अरे रुको भैया ये तो परफेक्ट करवा लो करके ही भेजता है। अब हेयर स्टाइल होता किसके ऊपर है, आपके फोरहेड के ऊपर। ये उसका बेस है। अगर बेस ही अच्छा नहीं लग रहा तो आपका हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा ही नहीं। और 85 to 90% लोगों का जो फोरहेड है वो एसिमेट्रिकल होता है। 3 तरीके के फोरहेड्स होते हैं। अनइवन फोरहेड, एक बिग यानी कि चौड़ा ब्रॉड फोरहेड, एंड थर्ड वन इज स्मॉल फोरहेड। अब फोरहेड को फिक्स करने के लिए 3 हैक्स। सबसे पहला क्या है, उसको आप शेप दे सकते हैं। फोरहेड 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। पहला आपका टेंपल यानी कि वो वी पोर्शन, जिसको आप नेचुरल शेप दे सकते हैं एक ट्रिमर से। और दूसरी होती है उसकी फ्रंट लाइन, जिसकी हम शेप चेंज कभी भी नहीं करते, सिर्फ एक्स्ट्रा बाल हटाते हैं, दैट टू विद थ्रेडिंग। दूसरा है फोरहेड कवरिंग हेयर स्टाइल्स या फ्लिक्स रख सकते हैं, जिससे क्या होता है आपकी अनइवन फोरहेड, बड़ा छोटा वो फिक्स हो जाता है। जिनका लीन फेस है उन्हीं पे अच्छा लगता है। अगर फेस हल्का सा भी राउंड है तो वो दबाएंगे तो फेस और राउंड निकल के आएगा। इसीलिए उन्हीं के लिए आती है थर्ड हैक, शैडो क्रिएट कर सकते हैं। पीछे बाल के लोग सेट करते हैं, वो नहीं करने, हल्का सा आगे को वॉल्यूम देना है, जिससे शैडो क्रिएट होती है और आपकी फोरहेड छुप जाती है। अब प्रैक्टिकली बात करें तो स्टूडेंट्स का बजट होता है कम, लेकिन हर स्टूडेंट के लिए अगर हम, मतलब हर हेयर टाइप के लिए अगर हम 1000 रुपए के अंदर एक हेयर किट बना दी जाए, जिसके अंदर उसके लिए सब कुछ आ जाएगा जो 2-3 महीने चलेगा। आपका शैम्पू, कंडीशनर, बाल सेट करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है एज पर द हेयर टाइप, और कौन सा कोम। सबसे पहले बात करेंगे जिनको थिनिंग प्रॉब्लम है, या बहुत पतले बाल है जिनके, या ओवर सिल्की बाल है। तो बालों में कमी किस चीज की है, उनके वॉल्यूम कम है, थिकनेस कम है, तो प्रोडक्ट हम ऐसे ही यूज करेंगे उनके लिए। अगर ब्रश की बात करें या कोम की, तो बोर ब्रिसल ब्रश 200 रुपए का आता है, वो नेचुरली वॉल्यूम क्रिएट करता है। कोई भी भारी प्रोडक्ट लगाएंगे हेयर सेटिंग के लिए तो बाल को और बिठा देगा, तो उनके लिए हेयर वॉल्यूमनाइजिंग पाउडर। मार्केट में ये 3 ही बेस्ट है, इसमें से कोई चूज करे। जब भी आप शैम्पू या कंडीशनर ले तो कीवर्ड क्या यूज करने आपको, वॉल्यूमनाइजिंग शैम्पू कंडीशनर या थिकनिंग। अब जिन लोगों के बाल थिक है उनके लिए राउंड ब्रश बेस्ट है, लेकिन उसकी भी 3 कैटेगरीज है। एक होते हैं बिल्कुल लूज ब्रिसल्स, एक होते हैं बिल्कुल टाइट, एक है मीडियम। मीडियम बेस्ट है आप लोगों के लिए अगर बाल हल्के से मेसी रखने, कैजुअल रखने हैं, गो फॉर हेयर क्लेज। अगर बाल टाइट रखने हैं और वॉल्यूम रखना है, देन गो फॉर हेयर वैक्स। अब लकीली थिक बालों में बहुत सारे हेयर स्टाइल्स बन पाते हैं, लेकिन जब भी आपके शैम्पू और कंडीशनर की बात आती है, जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उससे रिगार्डिंग, फॉर एग्जाम्पल फिजी बाल है तो डैमेज रिपेयर आपका कीवर्ड रहेगा ढूंढते हुए। जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कीवर्ड। जब भी वेवी और कर्ली बालों की बात आती है, इनके लिए बेस्ट ब्रश होता है वुडन ब्रश। जब भी बात आती है इनके बालों में वॉल्यूम क्रिएट करने की, तो इनका बेस्ट प्रोडक्ट है हेयर मूस। और अगर बालों की शेप चेंज करनी है कर्ली, तो हेयर क्रीम्स आती है। रादर देन कीवर्ड्स पे फोकस करना, इन लोगों के लिए अगर शैम्पू और कंडीशनर खरीदना है तो इंग्रेडिएंट्स पे ज्यादा फोकस करें, जैसे कि आपका कोकोनट हो गया, एलोवेरा हो गया, शिया बटर हो गया, या ये। सो गाइस, ये सब कुछ था अबाउट अ गुड हेयर कट। अगर आपको वीडियो में मजा आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब करें।